नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज हमारा फोकस रहेगा कोर्ट का ऐलान, कोर्ट का ऑर्डर, वो भी किसान प्रोटेस्ट पर। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी दलीलें रखी जा रही हैं। कोर्ट से एहतशाम खान पल पल की खबर हमारे लिए यहां पर लेकर आ रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं अखाड़ा में। इस खबर का हर पहलू हम आपको दिखाएंगे। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, यानी माननीय उच्च न्यायालय से, और वहां ग्राउंड पर सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी हमारे साथ चंदन जजवाड़े जुड़ेंगे और अमित सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कोर्ट में क्या चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कोर्ट में चल रही हैं। सबसे बड़ी बात कि उच्च न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस का कहना है कि हम कानून को फिलहाल कुछ पल के लिए, जब तक कमेटी के अधीन होकर, कमेटी इस पर हमें जुडिशियल प्रोसेस के दौर बताती नहीं है कि इन कानूनों में क्या खराब है, हम उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी होगा जब आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट वेन्यू से हट जाएं, वहां से हट जाएं। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पर कोर्ट के अंदर डीएमके की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। बहुत सारी जगह से यह बताया जा रहा है कि शायद ये विपक्ष का राजनीतिकरण है, एक तरीका है कि किसान की आड़ में अपनी राजनीतिक गेम को खेलें डीएमके तमिलनाडु में, क्योंकि आगामी वहां पर चुनाव होने वाले हैं। यहां पर कांग्रेस, जो कि पंजाब में फिर से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर थाली बजा करके प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, पोस्टर और बैनर के साथ थाली बजाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर घर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास दीदी, वो हैं। क्या मांग आप लोगों की? देखिए, ये सरकार कांग्रेस का हाथ करके इन लोग ने कह रहा है, इन लोग ने बोलते हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुका है बोल रहे हैं। इनको फैसला करना है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? आज ये गुंगे बेरे निकम में सरकार सोया है, वो सरकार को जगाने का काम कर रहा है। आज युवा दिवस है, पूरा देश का युवा आज ये सरकार को जगाने का काम हम कर रहे हैं। इस देश का अन्नदाता लगभग 70 लोग शहीद हुआ है, तो दम तोड़ चुका है, तब भी इनके पास समय नहीं है उनके बारे में चर्चा करना। तारीख के ऊपर तारीख देने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं करे। थाली बजा करके ये देखिए, जो श्रीनिवास दीदी तोमर के खिलाफ थाली बजा करके और ये जो तस्वीर है विरोध प्रदर्शन की, वो यहाँ पर दिल्ली में जारी है। और एक तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ सुरक्षा अमला कैसे मुस्तैद है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर सुरक्षा कर्मी काफी संख्या में मौजूद हैं और इनको उनके घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील सागर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये था यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। कहीं ना कहीं कई लोगों का ये कहना है, खासकर सरकार और बीजेपी का दावा है कि इस किसान प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। और अगर आप देखें तो जमीन पर भी कांग्रेस के लीडर्स, लेफ्ट के लीडर्स और फिर विपक्ष में से आज डीएमके के लीडर्स ये जमीन पर भी प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट में भी कई सारे कांग्रेस वॉइसेस हैं जो कि किसानों के पक्ष से, यानी कि जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनके पक्ष से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब डीएमके के लॉयर हैं त्रिची शिवा जो हैं, उनकी तरफ से भी पहल हो रही है, जो ये कह रहे हैं कि दक्षिण में भी इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा में हो रहा है। लेकिन कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन किया है। उन्होंने कहा, देखिए आज दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एचएस फुलका और कॉलिन गोंजाल्विस चारों आज कोर्ट नहीं आए हैं, जबकि कल इन्होंने कहा था कि वे किसान से बात कर बताएंगे कि प्रोटेस्ट के बारे में। वो अभी तक नहीं आए। क्या बात है पूछा जा रहा है। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि यही तो मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, इतने सारे संगठन हैं, किसी का भी कुछ पता नहीं, इसलिए कोर्ट ये कह दे जो कमेटी में आना चाहता है वो आए। हरीश साल्वे आप कह रहे हैं कि 6 फॉर जस्टिस एक अलग तरह का संगठन है, वहां ये लोग भी मौजूद हैं, कैसे बात होगी आगे, ये भी बात कर रहे हैं। तो विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, देखिए लीगल बैटल में भी एक पॉलिटिक्स नजर आ रही है, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस नजर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलनकारी पक्ष हैं, जो किसान पक्ष अभी प्रदर्शन पर बैठे हैं, वो क्यों कमेटी के पास जाने से मुकर रहे हैं?
सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात तक ही यह कह दिया गया था कि अगर माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मसले को एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू एक और कमेटी के अधीन कर देता है, जो कमेटी रिकमेंडेशंस देगी कोर्ट को, जुडिशियल प्रोसेस में मदद करेगी, तो वो उसमें भाग नहीं लेंगे। क्यों? ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो होता है ना कि या तो लॉ हटाओ या फिर हम आंदोलन करते रहेंगे, ये तो बात करने का तरीका नहीं हुआ, ये अपनी बात मनवाने का भी तरीका नहीं हुआ, ये तो जिद पे अड़ गए हैं। कुछ भी हो, सरकार की नाक को हमको जमीन पर रगड़ना है, ये एटीट्यूड लग रहा है। ये किसान पक्ष तो नहीं हो सकता, ये तो राजनीतिक पक्ष हुआ। देखिए इसीलिए क्या आनंद, एक बड़ी बात यह है कि आज जो है दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंसाल्विस, ये जो चार वकील कर पेश हुए थे वो आज पेश अभी तक नहीं हुए। इसी पर हरीश साल्वे ने कहा है कि आसान नहीं है इतने सारे संगठनों को एक राय बना पाना, 400 से ज़्यादा संगठन है, इसीलिए एक कमेटी बना दी जाए और जिसे भी कोई बात कहनी है वो उस कमेटी के पास चला जाए। इसी कारण एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी, एक बड़ी खबर देना चाहूँगा कि CJI ने यह भी कहा कि सिचुएशन को संभालना जरूरी है, उसका सुलझाना, निपटारा करना जरूरी है, लेकिन कानूनों को सस्पेंड इंडेफिनेट टाइम के लिए नहीं किया जा सकता, अनिश्चितकालीन समय के लिए उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक तय समय सीमा के भीतर कोई रास्ता निकालना होगा। तो अगर कोई कमेटी बनती है तो उसको सस्पेंड करने का, इंप्लीमेंटेशन को सस्पेंड करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आए, कमेटी अपनी बात कहे, उसके बाद सभी लोग अपने उसी के आधार पर आगे सुनवाई हो। लेकिन किसानों के जो एक वकील आज पेश हुए हैं, AP सिंह, उनका ये कहना है कि किसान इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाकी वकील जो हैं, कॉलिन गोंसाल्विस हो, प्रशांत भूषण हो, ये दुष्यंत दवे हो, कल ये सभी लोग कोर्ट में था और इन्होंने कहा था कि हम अपने क्लाइंट से यानी किसानों से बात करके कोर्ट को सूचित करेंगे। वो कोर्ट में नहीं गए हैं। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस मसले पर आगे किस तरीके का रुख लेता है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात उठाई गई है हरीश साल्वे की तरफ से, उन्होंने कहा कि वहां पर सिक्स फॉर जस्टिस, एक अलग ही तरह का संगठन लगातार वहां बना हुआ है, उसके लोग वहां पर मौजूद हैं, कैसे बात होगी, ये सब तमाम चीजें हैं। तो इस तरफ भी उन्होंने CJI का ध्यान आकर्षित करवाया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के सरगना को यहां पर भारत में टेररिस्ट घोषित किया गया है, गुरपतवंत पन्नुम, और इनके झंडे वहां क्या कर रहे हैं, क्यों उनको जगह दी जा रही है, क्यों उनको वहां से हटाया नहीं जा रहा है, ये सवाल भी पूछा हरीश साल्वे ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विक्रांत कि आज कोर्ट की सुनवाई से पहले ही किसान पक्ष की ओर से यह आवाज आ गई थी, प्रदर्शनकारियों की तरफ से यह आवाज आ गई थी कि अगर यह मामला को किसी कमेटी के अधीन किया जाता है तो वो उसमें भाग नहीं लेंगे। तो अगर ऐसा है, नॉन कोऑपरेशन होगा, तो कोर्ट क्यों लॉस को सस्पेंड करेगा? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि हम सस्पेंशन के बारे में सोच सकते हैं इंटरिम, कुछ पल के लिए, कुछ समय सीमा के लिए, लेकिन उस पर कंडीशंस अप्लाई। सबसे बड़ी बात कि आपको प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ेगा, दूसरा आपको कमेटी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और तीसरा आपको ये एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि आप बात को सुलझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आप अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे और कहेंगे कि हमारी मानो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये बातें भी कही गई है कोर्ट में। देखिए बिल्कुल आनंद, ये बात कही गई है और कोर्ट ने साफ किया है कि हम सस्पेंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो इनडेफिनेट, अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड नहीं होगा। एक और जो बड़ी खबर है, हरीश साल्वे ने कोर्ट को ये कहा कि किसानों के वकील ने कहा, डर दिखाया है कि किसानों की ज़मीन को बेच दिया जाएगा। तो हरीश साल्वे ने कहा कि इस तरीके की बात इस कानून में है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस तरीके की बात है ही नहीं पूरे कानून में, और ये बिना बात का एक डर दिखाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बारे में एक आदेश दे देंगे कि जमीन नहीं खरीदी जा सकती। तो साल्वे ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि कानून में इस तरीके का प्रावधान नहीं है। दूसरी बड़ी बात, साल्वे ने दो चीजें और कहा कि दो चीजों पर लगातार चिंता जताई जा रही है कि क्या MSP को खत्म कर दिया जाएगा और दूसरा कि जमीन बेच दी जाएगी। तो उनका ये कहना है कि ये दोनों ही चीजें बिना वजह किसानों के बीच में भय दिखाया जा रहा है, और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि उनके ये जो डर है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। MSP को खत्म नहीं किया जाएगा और जमीन पर कब्जा कोई नहीं कर सकता, ये इस कानून का हिस्सा ही नहीं है। जी देखिए, अब तक अगर हम देखें कि एक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले 10-15 मिनट में जब से हम आपके साथ अखाड़ा में रूबरू हुए हैं, क्या हुआ है अब तक सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ी बात कि आज कोर्ट ने कहा कि हम एक इंटरिम ऑर्डर पास करने के मूड में आए हैं, और हम ये ऑर्डर इस बेसिस पे पास करना चाहते हैं कि हम लॉज को
जो कि ये कानून है, तीनों कानून है, इसको टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि आप जितने भी प्रदर्शनकारी हैं प्रदर्शन स्थल से हट जाएंगे, किसी ऑल्टरनेट वेन्यू पे जाएंगे। दूसरी बात, प्रदर्शन और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकते, या दोनों में से एक चलेगा। या तो हम इसमें घुसें, हम इसमें पैरवी का पहल करें और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू एक कमेटी बने जो कि हमको रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएं, या फिर आपका प्रदर्शन चले। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये बात भी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि सरकार अपनी बात अपनी तरह से करेगी, क्योंकि सरकार का पक्ष वो है। प्रधानमंत्री को किसानों से मिलना चाहिए या नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनका फैसला है। सरकार ने कहा देखिए, दो बड़े मंत्री हैं जो कि किसान पक्ष से बार बार बातचीत कर रहे हैं और हम हर चीज में आपको एश्योरेंस देने को तैयार हैं। हरीश साल्वे का कहना है कि वो चार चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि कल जो चार खड़े हुए थे महानुभाव, बड़े बड़े वकील, नामी गिनामी, वो आज कहाँ गए? उन्होंने कहा किसान पक्ष से बात करके आज आएंगे, आए क्यों नहीं? तो हरीश साल्वे ने कहा कि देखिए 400 से ज्यादा संगठन है, हर कोई अलग अलग बात कहेगा, कैसे आप इनसे मानेंगे? आप एक काम कीजिए, इसे कमेटी के अधीन कीजिए, कमेटी को इसको पूरी तरह से पढ़ने दीजिए, अपना रिकमेंडेशन आपको देगी, आप जो फैसला सुनाएंगे हमें वो माननीय है, हमें वो स्वीकृत है। लेकिन इन किसान पक्ष को जरूरी है कि वो कमेटी के साथ बातचीत करें। सबसे बड़ी बात ये आज अभी अब तक के जो सुनवाई का प्रकरण है उसमें ये निकल के आ रहा है विक्रांत की कोर्ट का कहना है कि आप प्रदर्शन और हमारा रेजोल्यूशन यानी हमारा ऑर्डर दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। या तो हम इंटरफेयर करें और हम इस मसले को पूरी तरह से समझें और एक टाइम बाउंड तरीके से इस पर हम सुनवाई करें, या फिर आप प्रदर्शन करें, दोनों साथ नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल आनंद, एक बड़ी बात यह है कि जो किसान संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, उनका कोई भी प्रतिनिधि वकील आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। ना तो प्रशांत भूषण, ना ही कॉलिन गोंसाल्विस और ना ही दुष्यंत दवे। इन तीनों ने कहा था कि हम किसान संगठनों से बात करके कल आपको बताएंगे। आज जो एक वकील कोर्ट में पेश हुए हैं वो है AP सिंह। वो केवल एक संगठन जो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो केवल वो अपने गुट के लिए पेश हुए हैं। लेकिन जो किसानों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि जो संगठन यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनके बारे में कल कहा गया था, उनका कोई भी वकील पेश नहीं हुआ है। दूसरा, फार्मर संगठन की तरफ से जो भानुगुट की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इस मामले में अपने बुजुर्गों और बाकी महिलाओं को ले जाने के लिए तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो सुनवाई के दौरान अभी बड़ी खबर आ रही है कि विकास सिंह ने सजेस्ट किया कि रामलीला मैदान एक ट्रेडिशनल स्थान है प्रोटेस्ट करने का, उसे एक सुझाया जा सकता है। तो CJI ने कहा कि हम अपने आदेश में ये भी कह सकते हैं कि किसान जो हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रामलीला मैदान या किसी और जगह के लिए लोकेशंस के लिए आवेदन करें। तो एक तरह से अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोर्ट ये चाहता है कि इस मामले में एक कमेटी बने और कमेटी के सामने जो भी मामले को सुलझाना चाहते हैं या जिनका भी कोई पक्ष है या विपक्ष है इन कानूनों को लेकर के, वो कमेटी के पास जाए और अपनी राय दे, अपने सवाल जवाब दे। विक्रांत सबसे बड़ी बात यह है कि विकास सिंह कह रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान जाने दिया जाए किसान पक्ष की तरफ से। तो यानी किसान पक्ष ये मन बना चुके हैं कि हमें रामलीला मैदान जाना ही है, कोर्ट चाहे जो भी करे प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है या तो हम इसको संज्ञान में लें, कमेटी तय करें और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू अपना फैसला सुनाएं, या प्रदर्शन करते रहें। दोनों साथ में तो नहीं चल सकते। तो ये रामलीला मैदान की डिमांड क्यों आ रही है? देखिए बिल्कुल यही CJI ने पहले कहा था कि अगर आप अपने आंदोलन को स्थल से हटने के लिए तैयार हो, क्योंकि एक चीज़ आनंद हमें समझनी पड़ेगी कि कोर्ट अपने आदेश में ये नहीं कह सकता कि विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि विरोध का अधिकार उनके पास है, लेकिन वो विरोध शांतिपूर्ण रहे। कोर्ट की चिंता यही है कि किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी तरीके की जानमाल का नुकसान ना हो। तो विकास सिंह जो है वो भी एक किसान संगठन के लिए पेश हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमें रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि आमतौर पर रामलीला मैदान विरोध प्रदर्शन के लिए पहले दिया जाता रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां होती रही हैं। तो CJI ने कहा है कि क्या किसी संगठन किसी को इसके लिए दिल्ली पुलिस से आवेदन करना होगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आप बात कीजिए, उनके पास आवेदन दीजिए, तो इसके बारे में वो लोग देखेंगे। तो विकास सिंह ने कहा कि हमें दिल्ली में आने ही कोर्ट का कहना यह है कि या तो आप बातचीत कीजिए या प्रदर्शन कीजिए, या तो आप बातचीत कीजिए या प्रदर्शन कीजिए। और यह भी कहा गया है कि कानून तभी इंटरिम सस्पेंशन कानूनों का तब होगा जब आप प्रोटेस्ट साइड से हटेंगे और आप बातचीत करने के लिए पूरी तरह राजी होंगे कि आपको रेजोल्यूशन चाहिए कि आपको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, आपको कॉन्फ्रंटेशन चाहिए, आपको चूज करना जरूरी है। क्या किसान कोर्ट की बात नहीं मानेंगे?
कोर्ट के आदेश के बावजूद, कोर्ट के इरादों के बावजूद कि वो इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, किसान पक्ष के हित में फैसला सुनाना चाहते हैं, अगर कानून में कुछ गलत है उसके संशोधन की बात करना चाहते हैं, ये सब कोर्ट करने को तैयार है। पर क्या प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े रहेंगे कि भाई हमें तो प्रदर्शन करना है, जाके रहेंगे रामलीला मैदान? ये एटीट्यूड अगर रहा तो क्या वो कंटेम्प्ट नहीं होगा? बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन क्या कोर्ट में जो चल रहा है उसका ज्ञान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगूर बॉर्डर पर, उन किसानों को है? उनका क्या मन है? क्या वो बातचीत चाहते हैं, रेजोल्यूशन चाहते हैं, या फिर वो प्रोटेस्ट करते रहना चाहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं? आइए जुड़ते हैं हमारे दूसरे रिपोर्टर से जो वहां मौजूद हैं गाजीपुर पर और सिंगू बॉर्डर पर। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं वहां पर। चंदन, बताइए। बिल्कुल, देखिए आनंद, अगर यहाँ की बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, जो यहाँ पर हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। जितने भी किसान नेता यहाँ पर हैं सब नज़र लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है, किस तरह की सुनवाई होती है, क्या दलीलें रखी जाती हैं। उसके बाद किसान नेताओं की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो कोई भी किसान नेता इस बात से उत्साहित नहीं है कि उनको रामलीला मैदान जाने दिया जाता है या फिर यहाँ से जो शिफ्ट किया जाए किसी भी तरह से, या इस कानून को होल्ड किया जाए। इन बातों को लेकर के किसी तरह का उत्साह यहाँ के किसानों में और किसान नेताओं में नहीं दिख रहा है। वो केवल एक बात पर अड़े हुए हैं कि ये जो तीनों कानून हैं उन कानूनों को खत्म किया जाए। सरकार से सीधी बातचीत के बाद भी जब समाधान नहीं निकला है तो कमेटी क्या समाधान निकालेगी, किस तरह के प्रस्ताव तैयार करेगी, इन तमाम बातों को लेकर के एक तरह का संशय या जो डाउट की स्थिति है वो किसानों में बनी हुई है। तो किसान नेता फिलहाल जो अपने वकीलों से कंसल्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर इंटरिम जजमेंट आता है या जो कुछ बहस वहाँ चलती है, चर्चा चलती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के भी नेक्स्ट उनका एक्शन क्या होगा, इस पर वो अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। जी जी, मैं अमित सिंह के पास भी जाऊंगा सिंगू बॉर्डर पर। चंदन, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक अपडेट कोर्ट से आ रहा है। विक्रांत, क्या ये अपडेट है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है? क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं हरीश साल्वे ने जिस बात को छेड़ा, सीक्स फॉर जस्टिस यानी खालिस्तानी प्रेजेंस इन प्रोटेस्टर्स के बीच में, और लगता है वहां अटॉर्नी जनरल ने कुछ वहां पर साक्ष्य दिखाए हैं कोर्ट पर, कोर्ट में ये दिखाया है कि हाँ देखिए ये इनके झंडे हैं, ये इनके लोग हैं, ये वहां मौजूद हैं, इसका साक्ष्य भी शायद वहां बेंच को दिखाया है। देखिए, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं इस आंदोलन में, इस आंदोलन के प्रोटेस्ट स्थल पर। यह अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खालिस्तानीज हैव इन्फिल्ट्रेटेड इन द प्रोटेस्ट। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस आंदोलन में वो पहुंच गए हैं, क्योंकि जो सिक्स फॉर जस्टिस है उनके पोस्टर्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस सब बात को उठाया गया था हरीश साल्वे की तरफ से, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से कहा कि खालिस्तानी इस आंदोलन में आ चुके हैं। और इस बारे में उन्होंने कहा है कि कई लोग, इस बात की भी कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पर आंदोलन स्थल के लिए दिल्ली में आएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्या किस तरह की स्थिति बनेगी। तो इन सब को रोका जाना है, क्योंकि आनंद एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने जो अपनी याचिका दाखिल की है, केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए कल रात को, उसमें ये कहा है कि अगर 26 जनवरी के दिन इतनी बड़ी संख्या में 20,000 के करीब ट्रैक्टर दिल्ली में आते हैं तो उससे एक बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाएगी और उसको संभालना ठीक नहीं होगा। उस एप्लीकेशन में ये भी बात की गई थी कि विरोध प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन नेशनल प्राइज, राष्ट्रीय गर्व को ताक पर रखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26 जनवरी की परेड देश के लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है। और उस दिन अगर उस परेड में किसी तरीके की बाधा आती है तो इसके लिए देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि में काफी बुरा असर पड़ेगा। तो उसको लेकर के भी कोर्ट अपना एक रुख साफ करे। तो हो सकता है कि आज जब कोर्ट का अपना आदेश सामने आएगा तो उसमें इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि इस मसले पर कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है। ये विक्रांत बड़ी खबर है। मैं पूरा एहतशाम जो अपडेट दे रहे हैं वो मैं जरा हमारे दर्शकों को यहाँ अखाड़ा पर न्यूज़ 18 इंडिया पर सुनाना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, ये आरोप है कि कुछ प्रतिबंधित संगठन प्रोटेस्ट में है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या खारिज करते हैं? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जवाब सुनिए। कुछ खालिस्तानी संगठन है के होने की बात कही जा रही है, हम आईबी रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा करेंगे, ये भी कहा गया है। प्रोटेस्ट को दिल्ली में आने की बात कही जा रही है, वो लोग कहां जाएंगे और कहां रहेंगे हमें नहीं पता, ये भी कह रहे हैं के वेणुगोपाल। चीफ जस्टिस कह रहे हैं आप देखिए कि कितने लोगों को आना है और उनके पास हथियार है या नहीं, ये पुलिस का अधिकार होगा कि वो प्रोटेस्ट की इजाजत किस तरह से देते हैं। तो यानी कि जो प्रदर्शनकारी है वो दिल्ली में आके रहेंगे, 26 जनवरी के वक्त भी प्रोटेस्ट करते रहना चाहते हैं।
विक्रांत। देखिए बिल्कुल आनंद इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीआई ने ये पूछा है कि इस तरीके के आरोप हैं कि कुछ प्रतिबंधित संगठन प्रोटेस्ट में है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार इस तरीके के इनपुट आ रहे थे जिसको लेकर के सरकार अपनी चिंता जता रही थी, और आज सरकार से ही कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप इसे खारिज करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि अटॉर्नी जनरल सामान्य लोगों के लिए सामान्य भाषा में देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं किसी सरकार के। तो भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल। उन्होंने ये कहा है कि कुछ खालिस्तानी संगठन के होने की बात कही जा रही है, हम आईबी की रिपोर्ट भी कल कोर्ट में जमा करेंगे। प्रोटेस्ट को दिल्ली में आने की बात कही जा रही है, वे लोग कहां आएंगे, कहां जाएंगे, 26 जनवरी पर दिल्ली में कहां रहेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि 1,20,000 ट्रैक्टर की अगर बात की जा रही है तो उसके जरिए 1 लाख लोग दिल्ली में आ जाएंगे। तो अचानक से इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आ जाएंगे तो स्थिति बहुत खराब आ जाएगी। तो सीजीआई का अपने साफ ये कहा कि आप देखिए कि कितने लोगों को आना है, उनके पास हथियार है कि नहीं, और पुलिस को अधिकार होगा कि वो प्रोटेस्ट की इजाजत किस तरीके से देगी। क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पुलिस को ये देखना होगा कि क्या वो प्रोटेस्ट की अनुमति देती है या नहीं देती है, या शहर में आने देती है या नहीं आने देती। अगर प्रोटेस्ट की अनुमति देती है तो किस तरीके से अनुमति देती है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की। तो दलीलें बहुत सारी रखी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि क्या प्रतिबंधित संगठन पहुंच रहे हैं, घुस रहे हैं इसमें, क्या उपद्रवी तत्व भी प्रदर्शनकारियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ घुस रहे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है कि नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कल मैं आपको आईबी की रिपोर्ट लाकर दिखाऊंगा, पर इसके कुछ साक्ष्य उन्होंने वहीं पर रखे हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसी खबरें आई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी तरह से इसकी पुष्टि कीजिए और सरकार की तरफ से अपनी बात रखिए। बोला कल मैं आपको कहूंगा, यानी कि इसकी ये बात जो है सुनवाई कल तक आगे भी जब बढ़ सकती है, इसका भी अंदाजा लग रहा है। दूसरी बात, कोर्ट का यह कहना है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है या फिर आपको बातचीत करनी है, दोनों में से आप फैसला कर लें। लेकिन किसान पक्ष से यह बार बार मांग आ रही है कि हमें प्रदर्शन करने दिया जाए। किसान पक्ष से बार बार यह बात सामने आ रही है कि हमें दिल्ली में आने दिया जाए, हमें रामलीला मैदान जाने दिया जाए। हम इतने लोग लेकर आएंगे, कैसे आएंगे, कहां जाएंगे, ये सब हमें नहीं पता, पर हमें आना है। पर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? चीफ जस्टिस का कहना है, कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये आपको दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस की है। तो ये पूरा प्रकरण अभी चल रहा है। लेकिन विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान लगता है अड़े हुए हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली यहां करनी ही है, हमको प्रदर्शन करना ही है, चाहे बातचीत का सिलसिला चलता रहे, चाहे मामला कमेटी, जुडिशियल कमेटी के अधीन हो या ना हो, प्रदर्शन तो हम करके रहेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है, ये बातचीत का नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो, हमें प्रदर्शन करना ही है। एजेंडा 26 जनवरी तक प्रदर्शन करने का, तो वो करके रहेंगे। ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली को लेकर के भी किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है। क्योंकि सरकार ने जो अपनी एप्लीकेशन लगाई थी उसमें रोक लगाने की मांग की थी और 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली में आना चाहते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि इससे रिपब्लिक डे का जो पूरा सेलिब्रेशन होता है, राष्ट्रीय गर्व का वो कार्यक्रम होता है, उसमें अगर किसी तरीके की बाधा आई तो ये पूरे देश की छवि के लिए ठीक नहीं होगा। तो सरकार, इस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है किसान संगठनों को, और हो सकता है कि इस मामले पर कि जो रोकने की मांग की गई है, इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। तो ये बड़ी खबर है इस समय की कि सोमवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। कल ही नहीं, यानी बुधवार नहीं, बुधवार के बाद आगे सोमवार तक भी ये मसला कोर्ट में के अधीन रहेगा वो। लेकिन बात ट्रैक्टर रैली की होगी कि ट्रैक्टर आने का परमिशन दिया जाए या नहीं, और 26 जनवरी के वक्त वहां प्रोटेस्ट होने दिया जाए या नहीं। लेकिन विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान क्यों अड़े हुए हैं, किसान क्यों अड़े हुए हैं कि उन्हें प्रोटेस्ट करना ही है, ट्रैक्टर रैली निकालनी है। ये एजेंडा कौन सा एजेंडा है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सरकार कह रही है, हम बात करेंगे, कमेटी करेंगे, तो क्यों जी। तो आइए एक और भारतीय अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित सिंह, बताइए।
आनंद, अभी मेरी बात हुई है जसप्रीत सिंह से, जो कि पंजाब हरियाणा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि इनकी जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद उनकी एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार जो आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शिफ्ट करने की बातें कह रहा है और कह रहा है कि तभी कानून को सस्पेंड किया जाएगा, तो इस पूरे मसले पर जो भी हियरिंग में आज सब कुछ हो रहा है उसके बाद उनकी एक मीटिंग होगी। सभी किसान नेताओं का सिंघू बॉर्डर पर एक मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनको आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पर सस्पेंड तभी होगा जब वो शिफ्ट करेंगे, तो क्या वाकई में वो शिफ्ट करेंगे या नहीं, इस बारे में एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा। हाँ हाँ, तो अमित सिंह, आप कह रहे हैं कि किसान संगठन एक दूसरे से बात करेंगे, विचार विमर्श कर उसके बाद फैसला सुनाएंगे, लेकिन वहां कोर्ट में और ड्रामा चल रहा है। देखिए, हम कह रहे हैं आपको, यहां अखाड़ा में खबर का हर पहलू आपके सामने होगा रूबरू, लेकिन सबसे पहली बड़ी बात मैं बताऊं, कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन कह रहे हैं कि हम जस्टिस मर्कंडे काजू, जस्टिस कुरियन जोसेफ के नाम हम सुझा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा, देखिए, कमिटी में कौन रहेगा वो हम तय करेंगे, बहुत कुछ हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में।